हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी सी बधी टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुणाल और राना की जो होती मुलाकात होती है, जहाँ पे कुणाल कहता है कि मुझे वाह वो शॉकिंग, आप अच्छा हुआ यहाँ पे मिल गए। राना कहता है मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे थे। कुणाल बोलता है जब आप पता करेंगे तो भी ना पता होगा, वैसे अच्छा है कि अब आप हस्बैंड से एक्स हस्बैंड बनने के लिए तैयार रहिए। अच्छा हुआ मैं मिल ही गया, मैं तो बहुत चाहता था कि मैं आपसे मिलूँ, वैसे अच्छा लगा मुझे आपसे थोड़ा मिल गया। यहाँ पे राना कहते हैं कि आप यहाँ पे जया तो मुझे बता देती तो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता। तो यहाँ पे कुणाल जो होता है वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है जया को आपके हेल्प के लिए, क्योंकि मैंने सारा सब कुछ कर दिया है। और वैसे डाइवोर्स के लिए सब कुछ रेडी ही होना चाहिए। तो यहाँ पे राना कहता है मैं जया से कुछ बात करना चाहता था, तो अगर आपको इतराज ना हो मुझे लगता है आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। कुणाल बोलता है वाई नॉट, अगर आप मुझसे परमिशन लोगे तो भी अच्छा ही रहेगा, वैसे जया ने मुझे सब कुछ बता ही दिया है। तो यहाँ पे राना कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कुणाल कहता है ठीक है, मैं आप लोग के लिए थोड़ा एक अच्छा नेवर और स्वीट नेवर होने के नाते मैं पानी का इंतजाम करता हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा बात कर लीजिए। तो यहाँ पे राना बोलता है ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि राना जो होता है वो कुणाल को देख के एकदम से शॉक होता है। उसे कुणाल का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है और उसे पसंद भी नहीं आता, लेकिन जया इस बात से डर होती है। तभी वहाँ से कुणाल चला जाता है। तभी यहाँ पे राना कहता है मैं सिर्फ जया तुम्हारी हेल्प करने आया था, मुझे लगा तुम ठीक हो कि नहीं देखने के लिए, इसलिए मैंने खाना भी लाया है, इसलिए तुम्हें जब भूख लगे तो खाना खा लेना, ठीक है। और मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, सो तुम डोंट वरी, तुम्हें कभी और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े एज अ फ्रेंड होने के नाते तो तुम मुझे बता सकती हो। ऐसा बोल के फिर उसके बाद राना जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे वो जाता तभी यहाँ पे जया जो होती है वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है, क्योंकि जया को पता रहता है कि राना को ये चीज़ देख के अच्छी नहीं लगी, पर जया को ये करना भी ज़रूरी था, क्योंकि अभी जया को अपनी लाइफ का दूसरा रास्ता भी चुनना है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू जो काफ़ी परेशान नजर आती है, क्योंकि वो अपनी बहन के बारे में सोच रही है। वो सोच रही कि जया वहाँ पे सब कुछ गई, उसका सेट हो चुका, वो शांति से अपनी नई जीवन का शुरुआत करे, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। और राना जी गए हैं, वो सब कुछ सेट कर देंगे, अगर जो भी नहीं छूटा रहेगा। बस भगवान जया को अच्छे से हिम्मत देना सब कुछ संभालने के लिए। तभी यहाँ पे वैजू देखती है कि एक कोई तो आदमी घर में चोरी से घुसे आ रहा है इतनी रात को। तभी वैजू जो होती है उसका पीछा करते हुए जाती है और देखती है कि यह आदमी एकदम आगे आगे जा रही है, आदमी से शकल से तो चोर लग नहीं रहा है। उसके बाद वो खिड़की की तरफ झांक रहा होता है। वो बोलता है यही अच्छा टाइम है वीडियो बनाने का, वैसे भी इस परिवार में एकदम धमाकेदार न्यूज़ आई है। तभी जैसे वो अपना फ़ोन रिकॉर्ड ऑन करने ही वाला होता है कि वैजू जो होती है वो पीछे से बोलती है कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो जो होता है आवाज़ सुन के कहता है देखो पहले शांत रहो, ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम चल रहा है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है कि बहू और सास के बीच में। यहाँ पे वसुंधरा जी का वीडियो रिकॉर्ड करके पब्लिक में लाऊंगा तो कितना ज़्यादा व्यूज़ और न्यूज़ छपेगा, तुम्हें पता भी है, थोड़ा तुम चुप रहो, समझी। तभी यहाँ पे वो जर्नलिस्ट को लगता है अरे ये कौन है जो मेरे सवाल पूछ रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो बोलता है तुम कौन हो और तुम किस पत्रकार, तुम कौन सी न्यूज़ चैनल से हो। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मैं जिस न्यूज़ चैनल से हूँ बताती हूँ आपको। तो ये बोलता है कि जो भी हो दूर हटो, ठीक है, ये न्यूज़ मेरा है, मैं ही छापूंगा। उसके बाद जो होती वैजू जो होती है उसको एक पैर से किक मारती है और उसे गिरा देती है और बोलती तू मुझे बताएगा कि कैसे न्यूज़ छापना, पहले तो तू मुझे ये बता कि तू यहाँ पे अंधेरी रात में कर क्या रहा है और तू यहाँ पे क्यों आया। तुम लोग को न्यूज़ ही पब्लिश करना है तो तुम लोग अच्छा न्यूज़ पब्लिश नहीं कर सकते। तुम ये नहीं बता सकते कि अरे वसुंधरा आई साहब की जान खतरे में, लेकिन नहीं, तुमको ये बताना है जिससे तुम्हारा चैनल चले। तुम लोग को तो गलत न्यूज़ छापने की आदत हो गई। तभी यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है कि तुम हो कौन, एटलीस्ट वो तो बताओ। यहाँ पे वैजू बोलती मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना जान लेंगे मैं इस घर की हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अब हाँ सच सच बताओ, मैं पुलिस को बताती हूँ। तो यहाँ पे वो जर्नलिस्ट एटीट्यूड दिखा के कहता है कि तुम क्या पुलिस को फ़ोन लगाओगे, जर्नलिस्ट पे एक हाथ उठाना पता है कितना बड़ा जुर्म है। यहाँ पे वैजू बोलती है हाँ ठीक है तू फ़ोन लगा, तू बता कि मैंने जुर्म किया, मैं भी बताऊँगी आधी रात को चोरी छिपे तू घर में क्या कर रहा था। तो यहाँ पे जर्नलिस्ट डर जाता है। उसके बाद वैजू बोलती है तू फ़ोन लगा रहे या मैं ही लगाऊँ। जब वैजू फ़ोन निकालने लगती तभी वो जर्नलिस्ट डर जाता है, बोलता है नहीं नहीं आप फ़ोन मत लगाओ, मैं सच सच बता रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे न्यूज़ छापने के लिए आया था, तो और कुछ नहीं, बाकी मैं यहाँ जा रहा हूँ। पता नहीं कैसे घर के लोग हैं, एक तो खुद ही बुलाते हैं फिर खुद ही न्यूज़ करने के लिए तो मारने की धमकी देने लगता है। अभी वैजू बोलती बता क्या बोल रहा है, तो वो बोलता है मैं मर जाऊंगा पर मैं सच नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वैजू बोलती अगर नहीं बताएगा तो रिवॉल्वर जो है ना तेरे गर्दन पे लगा दूंगी। तभी वो जो होता है वो डर जाता है। न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है नहीं नहीं मैं सच बता रहा हूँ, ये लीजिए मेरा मोबाइल 9211। वैजू बोलती 9211 का है, वो बोलता है मेरा पासवर्ड है, देखिए जो लास्ट में डायल होगा ना नंबर, वो नंबर आप चेक कर लीजिए, वही है आपके घर में जो भी होगा। तभी यहाँ पे जो वैजू चेक करती है
नंबर डाल के वो दिखती है कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि जयकांत का है। वैजू को थोड़े टाइम के लिए झटका मिलता है, लेकिन वैजू समझ जाती है। वैजू को सब पता हो जाता है कि ये सब जयकांत का ही किया धरा है। तभी वो पिछले सारी घटनाओं को याद करने लगती है और निष्कर्ष निकाल के ये जान जाती है कि जयकांत का किया धरा है। इसलिए जयकांत अपना सारा किया धरा जो होता है वो बार बार जयू पे ठोक रहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जयकांत जो है सारा क्रेडिट ले रहा होता है। वसुंधरा के पास जाके बोल रहा होता है कि आई साहब आप चिंता मत करिए काकी, क्योंकि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। सारे रिपोर्टर को बोल दिया है कि ये सब न्यूज़ छपना नहीं चाहिए और आपके चुनावी आने वाले दिन बहुत ही अच्छे होंगे, चुनाव पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ पे सुरेखा अपने बच्चे का साइड लेके कहती है, देख रही हैं ताई कितना अच्छा है मेरा बेटा, एक बेटा जो घर की इज्जत को संभालने में लगा, दूसरे बेटे के तो चैन ही नहीं, उसकी वाइफ चली गई है, उसको तो घर का अपने माँ बाप का किसी का नहीं पड़ा है, पता नहीं कहाँ जा बैठा है, ये नहीं किया कि माँ बाप का साथ दे, ये कुछ करने। तभी यहाँ पे जयकांत बोलता है, आई तू कौन सी बात लेके बैठ गई, तू चुप रहना, इसे देखना काकी को कितना टेंशन हो रहा है। तभी यहाँ पे सुरेखा जो होती है मुँह बनाने लगती है, बोलती ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि तभी वैजू आ जाती है। वैजू बोलती है, हाँ जयकांत तू सही कह रहा है, अभी मैं आई साहब को रेस्ट करने देना चाहिए, क्योंकि उनका रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तू बता, तू कैसे जानता है इतने सारे जर्नलिस्ट को जो तू उनको रोकेगा और कैसे रोकेगा? अच्छा तू ये पता लगा सकता है कि क्या कि ये जर्नलिस्ट जो ये सब किसने किया है, किसके वजह से हुआ है, तो ये बता देगा तो अच्छा रहेगा। तभी यहाँ पे जयकांत बोलता है, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? और सुन तो यहाँ पे वैजू बोलती, क्यों नहीं पता लगा सकता, तू ये काम तो कर ही सकता है। जयकांत बोलता है, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी, और ये तू कैसा सवाल कर रही है मेरे से, ये कोई सही टाइम है जो चाहे तू पूछ रही है, इसका मतलब क्या है तेरा? ऐसा उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे राणा जी आ चुके होते हैं। वो गाड़ी से निकल ही रहे होते, थोड़ा टेंशन में होते, जया की सारी बातें याद कर रहे होते और उस कुणाल की। तभी वहाँ पे वैजू आके दरवाजा नॉक करती है और रणविजय को बाहर बोलने को आती है। रणविजय जब बाहर निकलता है तो बोलता है, वैजू तुम बहुत परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान करी है, बताना है? तो यहाँ पे वैजू बोलती है, हाँ मुझे ना एक लीड मिली है, ये सब जो जर्नलिस्ट को जिसने भी बताया न्यूज़ में छापा ना, वो किसी और का नहीं बल्कि जयकांत का था। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए राणा को बहुत तेज से गुस्सा आता है, वो जाने लगता है। तभी यहाँ पे राणा जो होती है वो बोलती है कि रुक जाइए रणविजय जी, आप ऐसे नहीं जा सकते। यहाँ पे राणा बोलता है, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी राणा जो थी राणा जी कहते, तुम सारी घटनाएं बताओ मुझे कैसे हुआ। तभी यहाँ पे वैजू सब बताती है कि कैसे जयकांत ने रिपोर्टर को घर में बुलाया और कैसे मैंने उसको पकड़ा तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। मैं गई भी थी उसके पास उसको एक्सपोज करने, लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे हमारी बीच बहस होने लगी तो जयकांत बोलने लगा कि ये सब जया का किया धरा है। तो भी मैं जब उस पर उंगली उठाने लगी तो वो मुझसे बदतमीजी से बात करने लगा, तभी मैं उसको एक्सपोज ही करने वाली थी कि तभी वहाँ पे संजय राव साहब जो थे वो मुझे इनकार कर दिए कि वैजू ये कोई सही टाइम नहीं है, ये सब बहस बाद में हो सकती है, वसुंधरा की तबीयत वैसे भी खराब है और तुम ये सवाल जवाब तुम बाद में भी कर सकती हो, तुम्हें जो भी जयकांत पे डाउट है कि जयकांत ने ये सब किया होगा भी नहीं। जयकांत बोला, तुम मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकती। यहाँ पे वसुंधरा की हालत थोड़ी सी खराब दिखाई देती है, लेकिन संजय राव साहब के इस तरह से कहने पर वैजू जो होती है वो चुप हो जाती है, क्योंकि वैजू को कहीं लग रहा होता है कि अगर जयकांत अपनी अगली चाल चलेगा तो वो अच्छे से उसे एक्सपोज नहीं कर पाएगी, इसलिए वैजू वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। वैजू यही राणा को समझा रही होती है कि रणविजय जी आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता नहीं अगर आप गए और कल रिपोर्टर वो झूठ बोल दिया, हमारे पास क्या ही प्रूफ है, तो हम कैसे एक्सपोज करेंगे? और अभी ये टाइम में जो आपके माँ बाप के ऊपर बीत रही है, उसके बाद अगर ये पता चलेगा परिवार में एक के बाद एक धोखेबाज, तो वो लोग तो जी ही नहीं पाएंगे। अभी ये मौका है कि हमें शांति से काम लेना चाहिए और सब कुछ अच्छे से हैंडल करना चाहिए। मैं आपको बोल रही हूँ, कभी कभी फैमिली में उनका प्यार और उनका भरोसा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सच लाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनकी केयर करूँ, और नहीं तो मैं ये सच बता देती। अभी हमें थोड़े टाइम के लिए बैठना होगा और जयकांत में कड़ी नज़र रखनी होगी, और जैसे जयकांत का कुछ बड़ा करेगा वैसे हम उसका भांडा फोड़ देंगे, लेकिन अभी के लिए हमें चुप रहना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जया बोलती, आज की मॉर्निंग शुरू, मतलब आज से मेरे लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू, मैं बहुत ही खुश हूँ। वो चाय पी रही होती, तभी वो जो थी टीवी ऑन करती है और वो न्यूज़ पे देखती है तो उसके होश उड़ जाती है, जहाँ पे न्यूज़ पे दिखाया जाता है कि वसुंधरा जी ने अपने बहू के साथ अत्याचार किया। वो वसुंधरा जी चुनावी दौरान में औरतों की आत्मशक्ति के लिए लड़ती रहती हैं और वह अपनी ही बहू के साथ मारपीट का दंगा की रहती हैं। तभी जया जब ये न्यूज़ पढ़ती है और सुनती है वो शॉक हो जाती है, वो बोलती है ये सब क्या न्यूज़ छप रहा है और ये सब न्यूज़ किसने लीक किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलती मुझे तुरंत घर पे जाना होगा, घर पे बात करनी होगा। बोलती है कि रणविजय प्लीज़ मेरा कॉल उठाओ, लेकिन यहाँ पे रणविजय जो होता है वो कॉल नहीं उठाते। यहाँ पे जया को जो होता है टेंशन, जया बोलती इससे पहले मुझे घर जाना होगा और सबका कन्फ्यूज़न जो है मुझे दूर करना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले मुझे गलत समझने लगेंगे, उनको लगेगा कि ये सब मैंने किया है, मुझे कन्फ्यूजन दूर करना ही पड़ेगा, इसके लिए मुझे घर जाना होगा। इसलिए कह के वो घर के लिए निकल जाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो अपना मुँह धुल रहा होता है और उससे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि वो जयकांत को नहीं छोड़ेगा, जयकांत ने जो ये काम किया उसके लिए उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसके लिए रणविजय बोलता है कि जयकांत जो तुमने किया वो सही नहीं किया, सब कुछ करके जया पे
उंगली उठा दिया तुमने। दूसरी तरफ हम देखते कि वैजू जो होती है वो बोलती कि मुझे आई साहब के लिए दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन ये दवाई जो होती है वो राणा जी के रूम में है, मैं जाके दवा लेके आती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स जो हैं वो वसुंधरा के घर के सामने आके खड़े हुए, वो बोलते हैं वसुंधरा जी अभी तक आई नहीं, आज हमें न्यूज़ तो लेना ही पड़ेगा किसी तरह उनका इंटरव्यू, कल तो वो बच गई थी लेकिन आज बिना इंटरव्यू ले जाएंगे नहीं। जया दूर खड़ी ये सब बातें सुन लेती, जया बोलती मुझे अब कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू नॉक करती है कि सर मैं अंदर आ सकती हूँ, तभी वो वैजू दरवाजा खोलती, देखती रूम में कोई नहीं। वैजू को लगता है कि चलो कोई नहीं, मैं ही दवा जाके दे देती हूँ। और वैजू उधर देखती है कि दवा तो यहाँ पे नहीं, शायद बाथरूम के अंदर होगा। तो फिर वैजू ये सोच के जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है और जैसे वो बाथरूम में जाती है वो अपना वो अब दवा लेने लगती है। वसुंधरा जी का दवा लेके निकलती, यहाँ पे देखते हैं कि रणविजय बाथ टब में बैठा हुआ है और यहाँ पे वैजू को पता नहीं रहता, और वह जैसे दवा लेके निकल ही रही होती कि अचानक से वैजू का पैर फिसल जाता है और वो जाके बाथ टब में गिर जाती है, जहाँ पे रणविजय एकदम से शॉक हो जाता है। यहाँ पे एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है वैजू और रणविजय के बीच में, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एकदम से एक दूसरे में खो जाते हैं, जहाँ पे वैजू भी खो जाती है क्योंकि वैजू अभी भी उसके दिल में रणविजय के लिए प्यार है जो कि झलक रहा है, और रणविजय भी वैजू से प्यार करता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे फैमिली के ही डर से अपने प्यार को छुपाए। यहाँ पे जया ज्योति पीछे के दरवाजे से आ जाती क्योंकि वह नहीं चाहते थे रिपोर्टर की नज़रों में आए और परिवार की बदनामी हो। वो सोचती कि मुझे जल्दी से रणविजय से जाके बात करनी पड़ेगी, तभी वो कमरे में जाती, बोलती रणविजय लगता है यहाँ पे है नहीं, लेकिन तभी उसे बाथरूम में पानी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलती लगता है कि रणविजय बाथरूम में, जैसे वो बाथरूम के विंडो से देखती कि रणविजय के साथ वैजू उसकी वैजू ताई भी बाथटब में है और वह उन दोनों को साथ में देखती है तो जया के जैसे होश उड़ जाते, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और जया एकदम से रोने जैसे लगती है क्योंकि जया अभी तक तो मूव ऑन नहीं कर पाई, उसके दिल में अभी भी रणविजय के लिए प्यार है। उसका पर्स गिर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय और वैजू जो होते हैं वो फटाफट उठने की कोशिश करते हैं, वैजू जो कि पूरी कपड़ों से गीली हो चुकी है पानी में कूदने की वजह से। यहाँ पे जो होता है रणविजय उसे सहारा देता है, वैजू बाहर निकलती है, तभी यहाँ पे रणविजय बोलते हैं मैं टावल लेके आता हूँ। जैसे वो टॉवल लेके आता है वहाँ पे वैजू जो थी वहाँ से गायब हो जाती है और भाग जाती है क्योंकि अब वैजू को यह पता रहता है कि ये सब जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जैसे ही रणविजय बाहर निकलता है बाथरूम से, तभी वो देखता है कि जया का पर्स यहाँ पे छूट गया है। वह बोलता है कि लगता है जया यहाँ पे आई थी, तभी उसका पर्स यहाँ पे गिरा हुआ है। जया इतनी हर्ट हो जाती कि वो रिक्शा में बैठ के वापस चली जाती। जया ने जो देखा उसके बाद वह 1 मिनट भी रुक नहीं सकी क्योंकि वो रणविजय से इतना प्यार करती थी और एक ही दिन में ये सब देख के उसको उसके दिल को जैसे बहुत बड़ी चोट लगी। यहाँ पे वैजू जो होती है वो भागते हुए जाके खड़ी हो जाती है, वो बोलती कि अभी भी मैं आपसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं ये प्यार नहीं दिखा सकती क्योंकि ये प्यार दिखाना बहुत ही बड़ा पाप है। वो आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे रणविजय का बर्थडे है और सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत बड़े धूमधाम से फैमिली जो होती है अपनी सेलिब्रेशन मचा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पुलिस आती है और एक औरत आती है जो कि औरत कोई और नहीं बल्कि है वैजू, और वैजू की ताई होती है और वह बोलती है कि रणविजय के मुंह में कीचड़ लगा देती है, बोलती ये तो अभी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले अरेस्ट कराऊंगी क्योंकि तुमने मेरी एक बहन से शादी करने दूसरी बहन से संबंध बनाने के जुर्म में तुम्हें जेल हो सकता है। जहाँ पे वैजू शौक हो जाती, बोलती ताई ये सब आप क्या बोल रही हैं। यहाँ पे उसकी ताई बोलती कि क्यों, ये सब भी नहीं बल्कि अभी और चौंकाने वाली बात है, मैं तो पुलिस इंस्पेक्टर सर को साथ में लाई। तभी वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर आ जाती है, वो बोलती है कि रणविजय हम आपको गिरफ्तार करते हैं एक तो मोलेस्टेशन और धोखा देने के जुर्म में। जहाँ पे वैजू जो होती ताई आपसे भी ये नहीं कर सकती, जहाँ पे उसकी ताई बोलती वैजू तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता, तू शांत रहे। और ऐसे करके जैसे ही पुलिस रणविजय को लेके जा रही होती तभी वैजू जो होती है बोलती है 1 मिनट रुकिए, आप लोग रणविजय को नहीं ले जा सकते क्योंकि राणा जी मेरे पति हैं। जैसे यह वैजू के मुँह से निकलता है पूरा मोहिते परिवार जो होता है सन्नाटा छा जाता है और एकदम से शॉक हो जाते हैं। ऐसे एपिसोड पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे बहुत सारे एपिसोड लाती रहूँगी। धन्यवाद फॉर द मोर अपडेट्स।